तो इस वीडियो में हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रखा था और हमने देखा था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसी डेटा के लिए कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रुप्ड या कंटिन्यूस, अभी हम देखेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में हमने टेबल कैसे बनाते हैं, आपको एक टेबल बना के भी दिखाया था और एक क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए, जहाँ पे 40 फैमिलीज़ में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो दिए गए थे और आपको एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। अगर आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या कहते हैं, जो यूनिक एंट्रीज़ थी इस डेटा में वो 0 से लेकर 6 तक थी। मतलब 0 बच्चे हो सकते हैं किसी फैमिली में, 1 2 3 4 अप टू 6 चिल्ड्रन जो है किसी फैमिली में है। और फिर उसका अगर आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया होगा तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखा होगा। ठीक है, तो यूनिक जो एंट्रीज़ थी हमारे डेटा में वो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 थी। काउंट करके टैली मार्क्स बना के आप फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो वो टेबल इस तरह से दिखेगा। वेरीफाई करने के लिए आप टोटल भी देख सकते हो कि 40 आ रहा है, 40 फैमिलीज़ का हमारे पास डेटा था। अच्छा, और डेटा टेबल से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है या हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 आ रही है। ठीक है, इन सारे फ्रीक्वेंसीज़ में, एंड 10 करस्पॉन्ड्स टू 2 चिल्ड्रन, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में जो है वो 2 चिल्ड्रन हैं। तो इस तरह से ऐसे आप इस डेटा से आप ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो कि मोस्ट फैमिलीज़ में 2 चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं। अब जो है हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअली दो तरीके से हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। अब ये जो 2 तरीके होते हैं इनमें से एक होता है जिसको हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं और इसके बाद जो हम देखेंगे वो एक्सक्लूसिव मेथड होता है। अब नाम से परेशान नहीं होना है, मैं एक एक करके समझाऊंगा और अभी आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगा, बट जब एग्जांपल करके मैं दिखा दूंगा तो डेफिनेशन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर सच दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास। तब इसमें कई टर्म्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, क्लास क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल करके आपको समझाते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन या ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल के लिए हम वही अगेन हमारा जो एग्जांपल हम पिछली वीडियो में लेके सॉल्व कर रहे थे उसी से करेंगे। ठीक है, जिससे आप डिफरेंस भी पता कर सको कि अलग अलग तरह से हम अपना डेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम ही डेटा को अलग अलग तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वही हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास में मार्क्स मिले हैं और आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है उनको कितने मार्क्स मिले हैं वो ये हमें डेटा में यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, जब कोई भी डेटा हम ऑब्टेन करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंट्रीज़ क्या हैं। ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस डेटा को अगर आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो पहले तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम जो है वो 50 मार्क्स किसी बच्चे को मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑब्टेन्ड पॉसिबल मार्क्स जो है वो 50 हैं। अब किसी बच्चे ने 50 ऑब्टेन किया है या नहीं किया है वो अलग बात है। ठीक है, एंड मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो मिनिमम आप देख सकते हो इस डेटा में किसी बच्चे को 0 नहीं मिला है, मिनिमम जो है वो कुछ लोगों को 1 मिल रखा है। ठीक है, तो मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स जो है हमारे 1 है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि मिनिमम पॉसिबल क्या है, मिनिमम पॉसिबल ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, उसने एग्जाम नहीं दिया तो उसको 0 मिला होगा। ठीक, तो बेसिकली इससे यहाँ पे हम जो है हमारे डेटा का जो रेंज है उसका हम एक आइडिया लगा रहे हैं ये कितना वैरी कर रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंडिविजुअल एंट्रीज, एक एक एंट्री बैठ के हम देखें कि कौन कौन सा नंबर जो है ये 1 से 50 के बीच में आ रहा है, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं कि एक रेंज में हम जो है हमारे डेटा को हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं और जिस रेंज में हम उसको डिवाइड करते हैं उन रेंजेस को हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो रेंज है वो 1 से 50 जा रहा है। ठीक, तो मैं जो है अपना डेटा का जो रेंज है वो कुछ इस तरह से चूज़ कर सकता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लास इंटरवल्स चूज़ कर लिए 1 से 10। ठीक है, मतलब मैं बच्चों को अब ग्रुप कर रहा हूँ, इसीलिए इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उन बच्चों को ग्रुप कर रहा हूँ जिनका मार्क्स 1 से 10 के बीच में आया है। दूसरा क्लास इंटरवल में बना सकता हूँ 11 से 20 बना सकता हूँ। ठीक है, 21 से 30 बना सकता हूँ, 31 से 40 बना सकता हूँ एंड 41 से 50 बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने क्लास इंटरवल यहाँ चूज़ किया इन्हीं को क्लास इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, इंटरवल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक रेंज ऑफ डेटा को हम एक जगह ग्रुप करके लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। अब जो मैंने यहाँ क्लास इंटरवल चूज़ किए हैं, ठीक है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्या कहते हैं बस कोई गेस मार के क्लास इंटरवल चूज़ कर लिया, नहीं। क्लास इंटरवल चूज़ करने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि मिनिमम एंड पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं आपकी डेटा की। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि मिनिमम पॉसिबल 1 है और मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो 50 है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास इंटरवल लिया था उसका स्टार्टिंग जो था मैंने 1 से रखा है, ठीक है। आप 0 से भी रख सकते थे, कुछ कुछ तरीके होते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 से रखा है एंड फिर 9 के स्टेप में मैं आगे बढ़ा हूँ। जैसे 1 से 10 जो है उसके बीच में 9 का गैप है, ठीक है। फिर 11 से 20 के बीच में अगेन 9 मार्क्स का गैप है, उस तरह से। एंड मैं 50 मेरा मैक्सिमम पॉसिबल था तो मैं 50 तक गया हूँ। आप देख सकते हो जो सारे क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, उनका जो साइज़ है वो सेम है। साइज़ का मतलब क्या हुआ कि वो कितने मार्क्स का रेंज आ रहा है हर क्लास इंटरवल में वो इक्वल है। उसी को जो है हम क्लास साइज़ या क्लास विड्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास साइज़ या क्लास विड्थ जो होती है वो किसी भी क्लास इंटरवल की क्या कहते हैं, रेंज क्या होती है, कितना साइज़ होता है, उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल का या क्लास साइज़ या क्लास विड्थ का वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर और लोअर लिमिट क्या होती हैं, तो किसी भी क्लास इंटरवल में, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला क्लास इंटरवल उठा लिया 11 से 20 वाला, तो इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारी अपर लिमिट होगी एंड जो छोटी वाली वैल्यू है वो हमारी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। और सारे जो हम यूजुअली जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो क्लास इंटरवल है सारे क्लास इंटरवल्स का साइज़ जो है वो सेम हो। कोई भी आप क्लास इंटरवल उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे 11 से 20 वाला क्लास इंटरवल उठाया मैंने अगर, ठीक है, तो अपर लिमिट जो है वो 11 से 20 का जो है मेरा अपर लिमिट 20 है यहाँ पे एंड लोअर लिमिट जो है वो 11 है। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्लास इंटरवल मेरा 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जो है दैट इज़ माई लोअर लिमिट of the class interval, 20 is the upper limit of this class interval, okay, and upper limit minus lower limit जब मैं करता हूँ तो मुझे क्लास साइज या क्लास विड्थ मिलता है जो कि यहाँ पे 9 है। अब आप ये सारे क्लास इंटरवल्स में कर सकते हो एंड सारे क्लास इंटरवल्स में देखोगे कि क्लास विड्थ जो है वो सबका 9 ही आएगा, ठीक है। तो चूज़ करने का जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको चूज़ करने का एक तरीका होता है कि पहले तो आप ये देखेंगे कि आप ऐसे क्लास इंटरवल्स चूज़ करें कि आपका पूरा जो डेटा का रेंज है वो कवर हो जाए, ठीक है, जैसे 1 से 50 हमारा कवर हो जाए पूरा। दूसरा, हमारे क्लास इंटरवल जो है उनका साइज़ जो है सबका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबका जो क्लास इंटरवल का साइज़ है वो 9 मार्क्स का है, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ ये होती है कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो काफ़ी छोटा नहीं होना चाहिए और काफ़ी बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास इंटरवल मान लीजिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक ही क्लास इंटरवल ले लूँ 1 से 50 का, ठीक, तो उसमें फिर तो मेरे सारे बच्चे आ जाएंगे। फिर उससे मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे क्लास इंटरवल का साइज़ थोड़ा कम रखना पड़ेगा। बट क्लास इंटरवल का साइज़ मैं बहुत छोटा भी रख दूंगा तब भी प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए मैं क्लास इंटरवल ऐसे भी चूज़ कर सकता हूँ 1 से 4, 5 से 10, ठीक है, 11 से 15, 16 से 20, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ऐसे मैं 50 तक जा सकता हूँ, ये भी पॉसिबल क्लास इंटरवल्स हैं। पर ये वाले क्लास इंटरवल्स काफ़ी छोटे हैं, ठीक है। तो इन जो छोटे क्लास इंटरवल्स हैं इसमें भी मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगेन मुझे हर एक क्लास इंटरवल में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं छाँट के डालना पड़ेगा, तो वो कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। मुझे ग्रुप बनाना है पर इतना छोटा ग्रुप भी नहीं बनाना है कि वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखे, और मुझे ग्रुप इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि उस एक ही ग्रुप में पता चल रहा है सारे बच्चे आ जाएं, ठीक। तो यूजुअली जो है हम कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आप देखोगे बुक्स में कि यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्लास साइज़ हो या क्लास विड्थ हो, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो यूजुअली 5 से 15 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा बढ़िया बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने 9 का साइज़ चूज़ कर रखा है। यूजुअली आप देखोगे क्वेश्चंस में 5 से 15 का जो होता है क्लास साइज़ वो लिया जाता है, ठीक है। क्लास साइज शुड बी बिटवीन 5 एंड 15, ओके। तो ये हमने क्लास इंटरवल चूज़ कर लिया। मैंने आपको लोअर एंड अपर लिमिट के बारे में भी बता दिया, क्लास विड्थ के बारे में भी बता दिया। टेबल हम आपको जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम आपको बना के दिखाते हैं। तो डेटा यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख रखा है एंड मैंने जो क्लास इंटरवल्स चूज़ किए थे देखिए मैंने उनको यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 10, 11 से 20, तो ये मेरे जो 5 क्लास इंटरवल्स थे जिनका क्लास विड्थ 9 था मैंने यहाँ लिख रखा है। टैली मार्क्स लिखेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। टेबल बनाने का तरीका वही है जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे। यहाँ पे अब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे ना। इंस्टेड ऑफ ये देखने के लिए कि कोई एंट्री कितनी बार आ रही है, हमें ये देखना है कि वो एंट्री किस रेंज में आ रही है। जैसे कि
39 को मैंने कट किया तो 39 मेरा कहाँ कहाँ आएगा, 39 जो है मेरा 31 से 40 के बीच में आएगा, तो वहाँ पे मैं एक टैली मार्क्स बना दूंगा एंड इसी तरह से मैं कंटिन्यू करूँगा। 25 मेरा कहाँ आएगा, 25 21 से 30 के बीच में आएगा, तो मैंने उस ग्रुप के सामने या उस क्लास इंटरवल के सामने मैंने एक टैली मार्क बना दिया। 5 जो है 1 से 10 के बीच में आएगा, 33 इसी तरह से 31 से 40 एंड इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। 19 यहाँ पे, 21 यहाँ पे आएगा, 12 यहाँ, 41, 12, 21, 19, 1 यहाँ पे, 10, 8, 12 देखिए यहाँ पे 4 टैली मार्क्स हो गए, तो फिफ्थ के लिए मैं ऐसे 5 का ग्रुप आता है तो मैं ऐसे कट बना देता हूँ। 17 यहाँ पे आएगा, तो 5 के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो 6 के लिए फिर आप गैप दे के थोड़ी सी फिर नेक्स्ट पे आप टैली मार्क बनाइए। 19 यहीं पे आएगा, 17 सेम, 17, 41 यहाँ आएगा, 40 ऊपर वाले में आएगा, ध्यान दीजिए। 12 आएगा यहाँ पे, अगेन ये 5 कंप्लीट हो गया। 41, 33 यहाँ पे, 19 यहाँ पे, 21 यहाँ पे आएगा, 33 ये 5 कंप्लीट, 5 यहाँ पे भी 5 कंप्लीट, 1 यहीं पे आएगा, 21 यहाँ पे 5 कंप्लीट। तो ये देखिए हमारा टैली मार्क्स का जो कॉलम है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ओके, तो ये 5 है हमारा एंड एक जोड़ के तो ये 6 हो गया। 5 5 5 5 10 और 1 तो ये 11 हो गया। ओके, ये 5 है, यहाँ भी 5 है एंड यहाँ पे 3 है। टोटल ऐड कर सकते हैं इसका, तो यहाँ पे 5 + 5 10 होता है, 6 + 3 9 होता है, 9 11 जोड़ेंगे तो 20 और ये जो 10 है तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स थे हमारे ओरिजिनली क्वेश्चन में, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का डेटा था। तो जो हमने टैली मार्क से सारा डेटा जो है हमने करेक्ट लिया है, टोटल हमारा सम जो है वो करेक्ट आ रहा है। तो अब ये जो टेबल हमने बनाया है, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाया है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका ये आता है यहाँ पे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 11 की आ रही है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 11 की आ रही है दैट करस्पॉन्ड्स टू विच क्लास इंटरवल, दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 से 20 मार्क्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि क्लास में अधिकतर बच्चों के, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 11 से 20 के बीच में है। ठीक है, अब इंडिविजुअल मार्क्स देखने से बेटर था कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, ग्रुप करके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो देख रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 11 से 20 के बीच में है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई टीचर एग्ज़ाम करा रहा है तो उसका आइडिया लग सकता है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो उनको जो है 50% से कम मार्क्स मिला है। ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर था, 50% मतलब 25 मार्क्स हुए एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 11 से 20 के रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको 50% से भी कम मार्क्स मिला है, तो मतलब इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से टीचर जो है ये डेटा से ये इन्फॉर्मेशन एसेस कर सकता है। ठीक, तो देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें ये जानकारी मिल रही है कि हाँ, कितने स्टूडेंट्स को 50 मतलब क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे 50% से कम मार्क्स लाए हैं या 50% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स का रेंज क्या है। बट यही अगर हम ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते जो हमने पिछली बार बनाया था, तो इस टेबल से हमें ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा था। यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि अच्छा, जैसे 4 बच्चों के 12 मार्क्स आए हैं, 4 बच्चों के 19 मार्क्स आए हैं और 4 बच्चों के 21 मार्क्स आए हैं। तो ज़्यादा हमें आइडिया कुछ नहीं लग रहा था यहाँ पे। बट इस केस में यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अच्छे से आइडिया लग रहा है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो अब जो है मैं आपको जो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसका मेथड का जो डेफिनेशन था वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन द क्लास इंटरवल, अब क्लास इंटरवल तो आपको पता चल गया, जो रेंज हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल आर सच दैट द अपर लिमिट, ठीक है, तो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं 11 से 20 की बात कर रहा हूँ तो 20 जो अपर लिमिट है उसकी बात हो रही है। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास। ठीक है, मतलब 20 जो है वो उस क्लास में इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर मैं ये टेबल जब बना रहा था, ठीक, तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लीजिए 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के, तो 40 जो है वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं 40 को यहाँ पे कट बना के इसका टैली मार्क बना रहा था, तो 40 जो है वो इस
क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है तो इसको हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। अभी हम इसके बाद वाला मेथड देखेंगे जिसको एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, तो आपको यहाँ वहाँ पे उसका मीनिंग और अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि जो लोअर लिमिट होती है वो तो इंक्लूडेड होता ही है। जैसे अगर किसी बच्चे का 1 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो 1 मार्क्स वाला तो ऑब्वियसली 1 से 10 के रेंज में आएगा। अगर किसी बच्चे का 10 मार्क्स आ रहा है तो 10 जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, इस रेंज में, इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, 11 आएगा तो फिर 11 यहाँ से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा। तो मतलब 11 से लेकर 20 सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 11 से 20 वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड करी जाएंगी, विथ 11 एज वेल एज 20, और 11 से 20 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करी जाएंगी। तो इसको इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। इंक्लूसिव मेथड में यही बता रहा है कि किसी भी क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो उस क्लास में इंक्लूड किया जाता है। जैसे 11 से 20 में 20 इंक्लूड किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है। अगर आपने ऑब्वियसली अगर क्लास इंटरवल ले रखा है 11 से 20 तो उसमें 11 भी आएगा 20 भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड है उसको हम देखते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो आता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी भी क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होता है उसको हम क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल या क्लास इज कॉल्ड अ क्लास मार्क। जैसे कि मान लीजिए 1 से 10 है तो 1 से 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 5.5 आएगा। ठीक है, तो 5.5 जो है उसका क्लास मार्क हो जाएगा। तो कैसे निकाला मैंने 5.5? सिंपल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब अपर और लोअर लिमिट का आप एवरेज ले लो। ठीक है, तो 1 और 10 का जो क्लास मार्क है, ठीक है, जो 1 से 10 जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क क्या आएगा, सिंपल है, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 1 to 10 इज, लोअर लिमिट मेरा 1 था, अपर लिमिट 10 था, डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 11/2, मतलब कि 5.5। ठीक है, तो इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या आया 5.5। उसी तरह से आप इसका क्लास मार्क निकाल सकते हैं। इसका क्लास मार्क आएगा 15.5, इसका क्लास मार्क आएगा 25.5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लास मार्क जो होता है वो किसी भी क्लास इंटरवल का जो सेंट्रल वैल्यू होता है या मिड वैल्यू होता है उसको क्लास मार्क कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक टर्म था तो मैंने बता दिया। ओके, अब देखिए जो इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, ठीक है, जो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का 10.5 मार्क्स आया, ठीक है, तो अभी तक तो हम सारे केसेस एग्जांपल ऐसे ले रहे थे कि हमारे जो मार्क्स थे वो इंटीजर वैल्यूज़ थे। ठीक, बट मान लीजिए कि हमारा मार्क्स जो है वो इंटीजर वैल्यू ना हो सकता है टीचर जो है वो हाफ मार्क्स दे रहा हो किसी स्टेप पे। मान लीजिए बच्चे के एक कॉपी चेक कर रहा है तो आधा मार्क्स दे दिया, कोई बच्चे का स्टेप करेक्ट है बट फाइनल आंसर नहीं सही है, तो तब क्या करें। अब ये जो 10.5 है इसको हम कहाँ पे डालेंगे। 10.5 ना तो मेरा 1 से 10 के रेंज में आ रहा है, ना मेरा 11 से 20 के रेंज में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 10.5 जो है वो 10 से तो बड़ा है बट 11 से छोटा है। ठीक है, तो 10.5 को कहाँ डाला जाए। अगर किसी बच्चे का 10.5 मार्क्स आता है तो उसको जो है हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ओके, क्यों? बिकॉज हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये इंक्लूसिव मेथड का है, मतलब बेसिकली 1 से 10 के रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से 10 में आएंगी, और 11 से 20 की रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो 11 से 20 के बीच में आएंगी। 10 जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और 11 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस टेबल में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। अब देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो हमारा होता है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देख के समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर सच दैट, क्लास इंटरवल हमने ऐसा बनाया है सच दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मतलब पिछले क्लास का जो अपर लिमिट है वही हमारे दूसरे क्लास का लोअर लिमिट हो जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने 1 से 10 तक गए थे और फिर नेक्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल था उसको हमने 11 से स्टार्ट किया था। ठीक है, बट अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसको 11 से ना स्टार्ट करके अगर मैं 10 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो वो मेरा जो है वो एक्सक्लूसिव मेथड हो जाएगा। ओके, और फिर उससे ये हमारी जो 10.5 मार्क्स वाली जो प्रॉब्लम है वो कैसे रिजॉल्व होगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगेन मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
तो तरीका वही है, सेम डेटा हमें दे रखा है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 50। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हमें पता है कि 50 है एंड मिनिमम जो है किसी बच्चे को जो मिला है वो 1 है, ठीक है। अब इस केस में जो हमारा जो एक्सक्लूसिव मेथड का जो डेफिनेशन था वो ये बोल रहा था कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल्स कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने क्लास इंटरवल बनाया 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। तो देखिए इससे मेरे दोनों चीज़ें मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। पहला तो जो एक्सक्लूसिव मेथड है, ठीक है, वो मैंने डेफिनेशन सेटिस्फाई कर ली कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास है वो मेरा 0 से 10 जा रहा है, तो इसका जो अपर लिमिट है वो मेरे जो नेक्स्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट है, ठीक है। उसी तरह से इसका जो अपर लिमिट है 20 वो मेरे अगले क्लास का लोअर लिमिट है, ठीक है। 30 इस क्लास का अपर लिमिट है, नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है। तो ये तो मैंने कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम जो है आपकी कैसे रिजॉल्व हो गई, जैसे जो मैंने आपको बताया था कि जो 10.5 मार्क्स आया था, तो अब जो है आप 10.5 मार्क्स असाइन कर सकते हो। कैसे? 10.5 मार्क्स आपको पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली 10.5 मार्क्स यहाँ पे नहीं आ जाएगा पर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 10.5 मार्क्स हमारा 10 से 20 के रेंज में आ जाएगा। तो हमने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली। अच्छा, यहाँ पे हम क्लास साइज़ और क्लास विड्थ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हो क्लास साइज़ या क्लास विड्थ का फॉर्मूला वही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी सारे क्लासेस हैं उनका जो क्लास साइज़ है वो कितना है। जैसे मान लीजिए ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास का अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट जो है वो 10 है, ठीक। तो 20 माइनस 10 करोगे तो इसका क्लास विड्थ जो है वो 10 आ जाएगा। एंड अगेन आप देखोगे सारे क्लासेस का जो क्लास विड्थ है वो 10 है, ठीक है। तो इस बार मैंने जो क्लास विड्थ ले रखा है वो 10 ले रखा है फॉर एक्सक्लूसिव मेथड। तो एक तो ये बात हो गई और हमें ये भी समझ में आ गया कि 10.5 मार्क्स वाला जो प्रॉब्लम था वो हमारा इससे रिजॉल्व हो जाएगा। अगली जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और जो हमें समझना है वो ये होता है कि अगर मान लो किसी बच्चे का 10 मार्क्स आ रहा है तब मैं उसको कहाँ डालूँ, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का 10 मार्क्स आ रहा है तो मैं उसको कहाँ डालूँ। 10 मार्क्स, अब 10 तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है और 10 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, कहाँ जाएगा। तो देखिए एक्सक्लूसिव मेथड का जो स्टेटमेंट होता है वो इसको भी रिजॉल्व करता है। इन दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। मतलब किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट है वो उस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल 0 से 10 लिखा तो है, बट अगर किसी बच्चे का 10 मार्क्स आ रहा है तो 10 जो है वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ इंक्लूडेड होगा, ठीक। 10 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट होता है वो उस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह से 20 अगर किसी बच्चे का मार्क्स आ रहा है तो 20 आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंक्लूड करोगे। किसी का 30 आ रहा है तो 30 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंक्लूड होगा। किसी स्टूडेंट का 40 आ रहा है जैसे आप अभी देखोगे तो 40 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंक्लूड होगा। इसीलिए हम इसको एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव मेथड में किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट होता है वो उस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होता है। किसी भी क्लास का अपर लिमिट उस क्लास में इंक्लूडेड नहीं होता है। जबकि इंक्लूसिव मेथड में क्या होता था, हमने ऊपर देखा था, इंक्लूसिव मेथड में लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड होता ही है, अपर लिमिट भी इंक्लूडेड होता है, ओके। तो इसीलिए हम इसको इंक्लूसिव मेथड कहते थे कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास। अगर किसी बच्चे का 20 मार्क्स आ रहा है तो 20 को मैं इसी रेंज में डालूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर किसी बच्चे का 20 मार्क्स आ रहा है तो 20 जो है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएगा जहाँ पे 20 लोअर लिमिट है। हेंस इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। अब देखिए, अब अगेन मैं उसी तरह से क्या कहते हैं डेटा टेबल बनाऊंगा। ये मेरे मैंने फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल लिख रखे हैं, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। एंड मैं आपको ये फिल करके दिखाता हूँ। तरीका वही है, बस कुछ एक दो जगह चेंज आएगा, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे 39 आ रहा है तो 39 तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे आने वाला है। 25 जो है हमारा यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे, 33 यहाँ पे, 19 यहाँ पे आएगा, 21 हेयर, 12, 41 यहाँ आएगा, 12 यहाँ पे, 21 हेयर, 19, 1, ठीक है, 10। अब देखिए 10 आया है यहाँ पे,
ठीक। तो अब ये हम कौन सा बना रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव मेथड बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि 10 जो है वो किसी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में नहीं, लोअर लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। तो 10 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या 10 हम यहाँ पे इसकी टैली मार्क यहाँ बनाएंगे, नो। क्या 10 को हम यहाँ बनाएंगे, यस। तो 10 का टैली मार्क जो है वो 10 से 20 वाले रेंज में आएगा, ना कि 0 से 10 वाले रेंज में। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है, ठीक है, कि 10 यहाँ से एक्सक्लूडेड है बट यहाँ इंक्लूडेड है, ओके। तो 10 वाला टैली मार्क जब हम बनाएंगे तो ये 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर 8, 12, यहाँ आएगा 17, 19, 17, 5 कंप्लीट हो गया। 41, 40, अब देखिए यहाँ 40 आया, ठीक है। तो 40 हम क्या यहाँ पे बनाएंगे, नहीं, यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चेंजेस होते हैं। तो 40 यहाँ बनेगा हमारा। फिर 12, 41 तो यहीं बनेगा। 33 यहाँ बनेगा। 19, 21, 33, 5, 1, 21 ये बन गया, ओके। फिर हम टैली मार्क्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला 5 है, दूसरा देखिए 5, 10 + 2 12 आ रहा है हमारा। 5, 4 and 4, ठीक है। टोटल अगेन आप ऐड करके 5 + 5 10 होता है, ठीक है। 4 + 4 8, 12 में जोड़ देंगे तो वो 20 हो जाएगा, और 5 + 5 10 वाला 30 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है। हमारा जो है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बन गया है, ओके। अगेन आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 आ रही है, जो कि 10 से 20 के रेंज में आ रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स 10 से 20 के रेंज में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब मैं 10 से 20 का लास्ट इंटरवल बोल रहा हूँ तो 10 तो इंक्लूडेड है बट 20 जो है वो मेरा एक्सक्लूडेड है, ठीक है। 10 इंक्लूडेड, 20 एक्सक्लूडेड, ठीक। तो ये हमारा जो है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। अब आप इसको अगर इंक्लूसिव वाले से कंपेयर करोगे तो थोड़े से चेंजेस भी आपको मिलेंगे। देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जो 11 से 20 वाला रेंज था, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था, 11 आ रहा था, ठीक है। 11 से 20 वाले का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो 11 आ रहा था, और 1 से 10 जो था उसका फ्रीक्वेंसी 6 आ रहा था, ठीक। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो 0 से 10 वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, और यहाँ पे जो 10 से 20 वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 आ रही है। ऊपर क्या था, ऊपर में ये 6 था और ये 11 था। यहाँ से एक 6 निकल के, मतलब एक नंबर यहाँ से निकल के 11 में चला गया, तो 6 जो है वो आपका 5 बन गया और 11 जो है वो 12 बन गया। क्या आप गेस कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ है, किस किस एंट्री की वजह से हुआ है, 10 की वजह से हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो 10 पहले यहाँ पे इंक्लूडेड था, अब वो 10 जो है वो इस 0 से 10 वाले रेंज में एक्सक्लूड हो गया है और 10 से 20 वाले रेंज में इंक्लूड हो गया है। इसीलिए जो पहले यहाँ पे एंट्री 6 थी वो अब 5 हो गई है, और जो एंट्री यहाँ पे 11 थी वो बढ़ के एक 12 हो गई है, ओके। तो इस वजह से ये हमारा फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज होता है। वो जो बॉर्डर लाइन वाले जो नंबर्स होते हैं उनके वजह से वैल्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की 1-2 आगे पीछे हो सकती है। उसी तरह से अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक 40 भी आ रहा है, ठीक है। तो 40 की वजह से भी अगर कोई चेंज आया होगा क्या हम देख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे देखिए 5 था और ये 3 था। देखिए 31 से 40 वाला जो था ये 5 है, और 41 से 50 वाला जो है ये 3 है। नीचे वाले केस में आप देखोगे दोनों 4-4 हो गए। क्यों? यहाँ से एक 5 की वैल्यू एक एंट्री यहाँ से निकल के यहाँ चली गई है। कौन सी एंट्री होगी वो? ऑब्वियसली वो 40 वाली एंट्री होगी। जो 40 वाली एंट्री पहले हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे, अब वो 40 वाली एंट्री यहाँ से निकल के यहाँ चली गई है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 40 हो गया है। तो यहाँ से 40 एक्सक्लूड हो गया है और यहाँ पे 40 इंक्लूड हो गया है इंक्लूसिव मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 and 4 हो गया है। तो अब अगर किसी बच्चे का 10.5 मार्क्स आता है तो टीचर बहुत आसानी से क्या कर सकता है, 10.5 को इस रेंज में डाल सकता है, ठीक है। ये 10.5 आपका 10 से 20 के रेंज में आ जाएगा। 10 इंक्लूडेड, 20 एक्सक्लूडेड, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक तरीका होता है जिसको हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। एंड आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों? ताकि ऐसे अगर कोई बीच की वैल्यू आए तो हम उसको कहीं असाइन कर सकें, ठीक है। इंक्लूसिव वाले में क्या होगा, अगर आप ऐसे गैप दे के बनाएंगे और अगर कोई बीच की वैल्यू आ गई तब फिर आप परेशान हो जाओगे कि यार अब ये जो बीच की वैल्यू आई है जैसे कि 10.5, तो उसको मैं कहाँ असाइन करूँ,
ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से उभरने का तो एक तरीका ये होता है कि आप एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करके एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, या एक और तरीका होता है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो होता है कि हम जो इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो टेबल मैं दोबारा बैठ के फिर से बनाऊँ। ठीक है। कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि मैं इंक्लूसिव वाले टेबल से स्टार्ट करूँगा। तो ये वाला टेबल मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, देखिए। तो ये वाला टेबल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसी टेबल में मैं कुछ चेंज करूँगा जिससे ये इंक्लूसिव टेबल जो है वो एक्सक्लूसिव टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, छोटा सा तरीका होता है इसको करने का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल चिपका दिया। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि हमें क्या करना है, अगर आपको याद होगा एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जो प्रीवियस क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है। सफाइस टू से कि अगर इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 10 है तो अगले क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये 11 है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 10 और ये 11 इन दोनों को सेम करना है। उसी तरह से ये 20 और ये 21 इन दोनों को हमें सेम करना है। ये 30 और ये 31 इन दोनों को हमें सेम करना है। ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आपका ये जो इंक्लूसिव टेबल है, ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने आपको ये टेबल दिया केवल, ठीक है, ये टेबल दिया। मान लीजिए किसी ने आपको ये मार्क्स जो मैंने यहाँ लिख रखा है, मान लीजिए मार्क्स आपके पास नहीं है। ओके। किसी ने आपको डायरेक्टली ये टेबल दिया है। अगर आपको मार्क्स दिए होते किसी ने इस तरह से, तब तो आप वही बोलते ठीक है चलो यार मैं इस टेबल को डिसरिगार्ड कर रहा हूँ और क्या कहते हैं, मैं फिर से एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा जो है मेरे पास वो गिवन है। पर मान लीजिए डेटा जो है आपके पास गिवन नहीं है, डेटा जो है वो हिडन है। ठीक है। डेटा नहीं है आपके पास, तब आप क्या करेंगे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मुझे ये जो इंक्लूसिव टेबल है मुझे इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ का अपर लिमिट ये लोअर लिमिट सेम हो जाए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि इसमें हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है उसको इंक्लूड करते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास का आप लोअर लिमिट ले लीजिए, एंड अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है। तो पिछले क्लास का अपर लिमिट, तो कोई भी आप एक क्लास चूज़ कर लो। मान लो मैं ये 11 से 20 वाली क्लास चूज़ कर ले रहा हूँ। तो इस क्लास का लोअर लिमिट जो कि मेरा 11 है माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, तो इसके पिछले वाली क्लास क्या थी, ये 1 से 10 वाली थी, तो इसके पिछले वाली जो क्लास है उसका अपर लिमिट, उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एडजस्टमेंट फैक्टर h मिल जाएगा। तो मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ, एडजस्टमेंट फैक्टर h जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, तो मान लीजिए यहाँ से मैंने 11 चूज़ कर लिया। ठीक है। माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, तो अगर मैंने यहाँ से 11 चूज़ किया है तो इसके पिछले वाली जो क्लास है उसका जो अपर लिमिट है 10 वो मैं चूज़ करूँगा, -10 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 माइनस 10 ये आपका 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 का क्या मतलब होता है कि अब देखिए हमें क्या करना है कि जो अपर लिमिट है, ठीक है, उसको हम 0.5 से बढ़ा देंगे और जो लोअर लिमिट है उसको 0.5 से घटा देंगे। तो क्या होगा, 10 जो है वो 10.5 बन जाएगा 0.5 बढ़ा के, और 11 जो है वो 10.5 बन जाएगा 0.5 घटा के। ठीक। और हमारा क्या होगा, अपर एंड लोअर लिमिट जो है हमारे वो सेम हो जाएंगे, पिछले क्लास का और नेक्स्ट क्लास का। ठीक है। एंड देखिए इसमें क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो शिफ्ट नहीं होगा। इस मेथड में ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में जब हम एक इंक्लूसिव टेबल को एक्सक्लूसिव टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डेटा शिफ्ट नहीं होगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो हम जो है वो 10 को 10.5 में कन्वर्ट करने वाले हैं। आई थिंक मुझे एक बार पहले बना के आपको दिखा देना चाहिए, फिर ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले इसको नीचे कर देते हैं। ओके। तो ये जो हमारा इंक्लूसिव टेबल है इसको एक्सक्लूसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो हमारा अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे या h को ऐड कर देंगे, और जो लोअर लिमिट है उसमें हम h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सारे जगह हमें करना है। तो देखिए मैंने सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया है एंड सारे लोअर लिमिट में मुझे 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो 1 क्या बन जाएगा, 0.5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.5, उसी तरह से 11 मेरा बन जाएगा 10.5,
अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, ठीक है। 21 मेरा बन जाएगा 20.5, 31 बिकम्स 30.5, 41 बिकम्स 40.5, ठीक। एंड आप सोचोगे क्या इससे मेरा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा? तो नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब चेंज होता जब यहाँ पे 10 आता, ठीक है। जब अगर यहाँ पे 10 आता तब मुझे पता होता कि अच्छा अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 6 से एक जो है वो एंट्री निकल के 11 में चली जाती और ये 12 बन जाता, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। 6 जो है वो एक रिड्यूस होके 5 हो गया था और जो 11 था वो इंक्रीज़ होके 12 हो गया था, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 10 आ रहा था, तो जो 10 वाली जो एंट्री थी वो यहाँ पे ना काउंट होके यहाँ काउंट हो रही थी, इसीलिए 11 से बढ़ के 12 हो गया था। बट ये जो मैंने मेथड यहाँ पे आपको दिखाया है एडजस्टमेंट फैक्टर वाला, इसमें जो है यहाँ पे 10 नहीं आ रहा, यहाँ पे 10.5 आ रहा है। तो अगर वो 10 वाली एंट्री आती है तो वो 10 वाली एंट्री ऑब्वियसली इसी रेंज में काउंट होगी, ओके। तो ये जो वैल्यू है वो 6 ही रहेगी, वो 5 में डिक्रीज़ नहीं होगी। या फिर अगर वो 40 आ रहा था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 40 वाली जो एंट्री आ रही थी जिसकी वजह से पहले तो ये 4 और 4 थे, बाद में ये 5 और 3 हो गया, क्योंकि जो 40 वाली एंट्री थी वो यहाँ पे ना काउंट होके, ठीक है, वो 40 वाली एंट्री यहाँ पे ना काउंट होके यहाँ काउंट हो रही थी, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे ये 5 था, ठीक है, पहले यहाँ पे ये 5 था और ये 3 था, वो 40 वाली एंट्री अब यहाँ ना काउंट होके यहाँ काउंट हो रही थी, तो ये 5 घट के 4 हो गया और ये 3 जो है 1 से घट के बढ़ के 4 हो गया, इस तरह से, ठीक है। बट वो 40 वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इस मेथड में जो मैंने आपको अभी बताया है वो 40 वाला प्रॉब्लम यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि 40 जो है वो 40.5 से कम है, तो वो ऑब्वियसली इसी रेंज में रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी है यहाँ पे ये चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगा, ओके। तो जो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा था, ठीक है। तो या तो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो, ठीक, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो आप एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाइए, ठीक है, ताकि कोई भी गैप ना रहे, आपके क्लास इंटरवल्स में कोई गैप ना रहे, ठीक, कंटिन्यूस रहे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मान लो 10.5 भी आता है तो मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर आप इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो अगर 10.5 आएगा तब फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ओके। और अगर आपको किसी ने इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है पहले से, आपको डेटा ना दे के आपको बस इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया एडजस्टमेंट फैक्टर से, ओके। तो यही है पूरा हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड दोनों हमने देख लिए, एंड इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया। क्वेश्चन कैसे आता है इसका एग्जाम में, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड इस क्वेश्चंस एकदम सिमिलर हैं, इसी तरह से लगेंगे, ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन ये वाला आपको समझा देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ देयर वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो 40 इंजीनियर्स हैं हमारे पास और उनके घर से उनके वर्क प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में यहाँ दे रखा है, 40 एंट्रीज हमको दे रखी हैं। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ग्रुप्ड बनाना है, ये हमें दे दिया है टेबल विथ क्लास साइज ऑफ 5, क्लास साइज 5 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना होना चाहिए हमारा 5 होना चाहिए, क्लास साइज या क्लास विड्थ जो है हमारी 5 होनी चाहिए। फॉर द गिवन डेटा टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल भी हमें दे दिया है कि 0 से 5 हमारा पहला क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। और क्लास साइज आप देख सकते हो इसका, ठीक है, 5 - 0 5 आएगा, तो क्लास साइज 5 है, ठीक है। और एक और चीज़ लिख रखी है 5 नॉट इंक्लूडेड। 5 नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमसे बनाने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 5 नॉट इंक्लूडेड, तो हमारा क्लास इंटरवल कैसा दिखेगा, अगर 5 इंक्लूडेड नहीं है तो क्लास इंटरवल कैसा होगा, सोचिए, 0 से 5, अगला क्या होगा हमारा 5 से 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, तो 5 अगले वाले क्लास में आएगा, ठीक। तो इन नॉट इंक्लूडेड मतलब हम एक्सक्लूसिव मेथड बना रहे हैं, और एक्सक्लूसिव मेथड की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या कहा गया था, एक्सक्लूसिव मेथड में कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर 5 नॉट इंक्लूडेड है तो पहला क्लास इंटरवल आपका 0 से 5 होगा, फिर अगला उसी तरह से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे,
तो मैक्सिमम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम आई थिंक मुझे यहाँ 32 दिख रहा है, इससे बड़ा कोई एंट्री है, 32 से बड़ा कोई एंट्री नहीं है आई थिंक। ओके, तो फिर उसी तरह से आप 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 तक जा सकते हो, और 35 तक जब आप जाओगे तो 32 आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक आपको जाना है एंड अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है, लोवेस्ट से हाईएस्ट आपको बना के, और फिर आप टैली मार्क्स अपना बना के इंक्लूडेड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। हमने दोनों क्या कहते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स कंप्लीट कर लिए हैं। कॉन्टिन्यूस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी जो दोनों टाइप्स थे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है।